तो देखते हैं जो साधन हमें अच्छे लगते हैं ना ईश्वर के कारण अच्छे लगते हैं। और उनसा एक नुकसान भी होता है। जैसे कि हम उनसे खुशी होती है, हमें एक आनंद मिलता है, उसी से हम अपने गुण भी सीखते हैं। परंतु उसका ये नुकसान ना बनाने वाले को भूल जाते हैं, साधन पर ही केंद्रित हो जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें ये अच्छाई है, तो हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हमें ये इसका एक लाभ ये होता है कि हम पता कर देते हैं कि ये अच्छाई यहाँ पर चाहिए, यह कष्ट यहाँ पर होता है, इस कष्ट को निवृत्त करना है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि हम जी रहे हैं संसार में, तो साधन से हम जिस पर कम साधन है या जिसके पास जैसे भी साधन है, तो साधन जो ईश्वर को ध्यान रखेगा ना, वह कहेगा कि इनसे मैं दुख क्यों दूं। अगर साधन की अच्छाई याद करनी है तो फिर भोग के प्रति मैं इतना वो क्यों हूँ कि मैं इनसे छीनूं, मैं रुकूं ना, मैं सब थोड़ा धैर्य ना रखूं। ये थोड़ा ही साधन सिखाते हैं, ईश्वर सिखाते हैं। या क्योंकि ईश्वर ने एक चुनौती रखी है संसार में, सबका किरदार रखे हैं, जो हम पाना चाह रहे हैं उसको फिर हमें साबित करना पड़ता है। तो करने चले थे साबित, पर दुख के जरिए रुका नहीं गया तुम्हें। तुम तो इतने क्षण कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं साधन के प्रति, ईश्वर के दी हुई इस विद्या के प्रति धैर्य है, मैं इतना अच्छा हूँ, ये होना चाहिए ना तुमको तो। और तुम ईश्वर को भी भूल जाते हो साधन पे। तो ईश्वर का धन्यवाद भी हो, और ईश्वर का वो कि इनसे आप बचाते भी हो हमें, और आप देते भी हो हमें ये। तो परंतु आप तो ये भी भूल जाते हैं जैसे कि ईश्वर है, मैं ईश्वर के साधन के प्रति धैर्य रखता हूँ, इतना मुझे इनके प्रति प्रेम है। और जब मौका मिलेगा, जब मैं बता दूंगा कि आपको क्या अच्छाई करनी है, लोगों से जुड़ जाऊंगा। अभी जो नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, धैर्य है कि हाँ, मैं इस आत्मा को जो मिल रहा है और मैं धैर्य कर सकता हूँ इस अच्छी चीज़ के लिए, मैं इतना अच्छा हूँ। साधनों से कैसे हम अपने को पहचान सकते हैं? हमें जहाँ पर रहते हैं, जो करते हैं, सब में कष्ट होता है, तो हमें जो कष्ट ना हो, हम जो चाहते हैं वह हमारा गुण है। कष्ट से निवृत्त होकर अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, वह हमारा गुण है। तो उस गुण को हम पकड़ना चाहते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहा है, जो भी कोई कार्य करता है वह अच्छाई के लिए तो करता है ना। इस किसी चीज़ में रहे, जैसे कि एक दूसरे से जुड़े, कहे कि यहाँ पर देखो ये हो सकता है, यहाँ पर तुम इसको ऐसे ले सकते हो, इस खाने का स्वाद तुम ऐसा ले सकते हो, तुम इस गाने का स्वाद ऐसे ले सकते हो, तुम यहाँ पर ये कमी दूर करने के लिए तुम उससे वो जोड़ सकते हो, उससे वो जुड़ सकते हो। तो ऐसे हम दूसरों से जुड़ कर लगता है कि यहाँ पर अच्छाई ये है, तुम एक अच्छाई तो कर रहे हो, तुम अच्छाई के प्रति इतने आकर्षित तो हो दूसरे व्यक्ति, परंतु तुम ये गलती कर सकते हो। तो दूसरों की अच्छाई से हम अपनी अच्छाई मिल जाती है। हमारे गुण वही साधनों के प्रति अच्छाई है कि हम लग रहे हैं निरंतर। तो बनाने वाले का धन्यवाद भी होना चाहिए। साधन पर हम भूल जाते हैं, जैसे धैर्य करो, धैर्य से उस बनाने वाले की, जिसके कारण सब होता है, उसकी, उसको याद करना है कि तुम्हारे कारण ही है सब, तुम्हारे कारण ही हमें मिलते हैं। तो हमारी अच्छाई तुम्हारे कारण से है, और हमारी अच्छाई तुम पर जाती है। ओम। एक व्यक्ति कोई ना कोई किसी तरह कभी ना कभी जुड़ा रहता है। तो हम कहीं चले गए जहाँ पर कुछ ना मिला, तो कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, परंतु जो भी कोई आएगा उसकी दुख दूर करने हैं। उनके साथ तो वहाँ जोड़ा, परंतु जो मेरे इलाके में आए हैं, नए इलाके में, इनको यहाँ पर आकर के मैं इनका क्या दुख दूर कर सकता हूँ, वह देखना होता है। क्योंकि कोई किसी ना किसी से कभी ना कभी दुखता है। तो कठिनाइयों में दुख दूर करना हो तो आपको इसलिए वो स्मरण रखे कि हाँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं तो जुड़ने वाला हूँ। मैं भी अपने लिए बहुत कुछ किया, मैं भी इनके लिए बहुत कुछ किया। मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मेरा भी कुछ वो था विश्वास। उस विश्वास से मैं कुछ कर रहा था। अब कुछ आ रहे हैं, अब कुछ बता सकता हूँ कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारा दुख ऐसे दूर हो सकता है। मैं रुक सकता हूँ इनके लिए, इनके लिए मैं रुक सकता हूँ, तो अपने लिए तो मैं रुकूंगा ही ना। फिर दुख दुख से
को बार बार याद करते हैं इसलिए दुख होता है। दुख में रुकना पड़ेगा, तो दुख से कैसे रुकेंगे, जब उनके दुख के लिए रुकूंगा, दूसरे के दुख के लिए रुकूंगा कि हाँ मैं शायद दुख के लिए ही कर रहा हूँ, मैं शायद दुख के लिए हूँ यहाँ पर, कि सुख तो अभी भी है मेरे पास, कि यहाँ भी मैं सुख कर देता हूँ, वहाँ तो करता ही तो यहाँ भी कर देता हूँ, मुझे यहाँ साबित करना है, ईश्वर के बदले से मैं साबित कर देता हूँ।